ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਦੀਪਜੋਤ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੀਸੀਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ नवा रूप ਕਿਹੜਾ है। ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ शुरू करते हैं वीडियो। का नया दौर शुरू हो चुका है। न सिर्फ पुलिस की यूनिफॉर्म बदली गई, बल्कि अब सिस्टम भी पुराने दौर से निकलकर एक नए हाई टेक बैटल फील्ड में दाखिल हो चुका है। जहां पहले सिर्फ डंडा और FIR होती थी, अब ड्रोन, फेशियल रिकग्निशन और डिजिटल सर्वेलेंस का भी इस्तेमाल है। 2025 का साल क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी CCD का आगाज है और चंद ही महीनों में ये डिपार्टमेंट गैंगस्टर्स, फ्यूजिटिव्स और ऑर्गेनाइज्ड माफियाज के लिए मौत का पैगाम बन गया है। वो लोग जो कभी लॉ के लिए अनटचेबल समझे जाते थे, जिनके नाम सुन के पूरी बस्तियां खाली हो जाया करती थी, आज वो या तो जेल में है या फिर जमीन के नीचे। DIG फैसल कामरान ने कहा है कि माफियाज के लिए अब पंजाब में कोई जगह नहीं है, मगर सवाल अब भी जिंदा है। क्या ये वाकई दी एंड है पंजाब के क्रिमिनल्स का, या सिर्फ एक ट्रेलर है उस तब्दीली का जो आने वाली है? आज की वीडियो में हम देखेंगे CCD पुलिस की पूरी कहानी, उनकी तैयारियां, उनके धमाकेदार ऑपरेशंस, उनकी कामयाबियां और वो कंट्रोवर्सीज जो मीडिया के सामने आ चुकी हैं। इस वक्त मेरा फोकस है शहर को महफूज किया जाए डाकुओं से, लुटेरों से, रॉबर्स से। वीडियोस को आमतौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट वीडियोस ही कहते हैं। बदमाशी का कल्चर नहीं चलेगा, कब्जे का कल्चर नहीं चलेगा, कोई कब्जा नहीं होगा। टॉकियर्स बात करते हैं कि CCD है क्या। ये एक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है जिसकी शॉर्ट फॉर्म CCD है। फरवरी 2025 में इसको बनाया गया, लेकिन ये कोई आम पुलिस यूनिट नहीं है। ये एक स्पेशल फोर्स है जिसका मिशन सिर्फ एक है कि क्राइम को ट्रैक करना, टारगेट करना और जड़ से उखाड़ फेंकना है। कोई डॉन नहीं, आप बता दें कोई डॉन है तो मैं आपको शाम तक पकड़ के ला देता हूँ। बदमाशी का कल्चर नहीं चलेगा, कब्जे का कल्चर नहीं चलेगा, कोई कब्जा नहीं होगा। पिछले अप्रैल से लेकर 2024 के एंड तक 200 कब्जे वापस किए हैं लोगों को। टॉकियर CCD में अब तक 4250 से ज्यादा ट्रेन्ड टेक सेवी ऑफिसर्स मौजूद हैं और गवर्नमेंट की तरफ से CCD डिपार्टमेंट को एक अच्छा खासा बजट भी अलॉट किया गया है और पुलिस स्टेशन में CCD FIRs भी खुद रजिस्टर्ड करता है। हर डिस्ट्रिक्ट में ताकतवर ऑपरेशन टीम्स मौजूद है और डायरेक्ट कमांड DIG लेवल के ऑफिसर्स के हाथ में मौजूद है। ये कोई ऑर्डिनरी लॉ एनफोर्समेंट नहीं है, ये एक पैरेलल वॉर रेडी डिजिटल फोर्स है जिसका मकसद सिर्फ अरेस्ट नहीं बल्कि एलिमिनेशन है। जब DIG फैसल कामरान ने CCD की कमांड ली तो पंजाब के गली कोनों में हर इंसान यही बातें कर रहा है कि अब या तो कानून चलेगा या CCD। इस शहर में क्राइम की कॉल हुई, एक जगह पे आप फॉलो कर रहे हैं, आपके ऊपर भी फायर आ रहा है, आपको फायर करना चाहिए। आप ना फायर करें तो बुज़दिली है पुलिस की। CCD का विजन सिर्फ ऑपरेशंस तक लिमिटेड नहीं था। उनका कहना था कि क्रिमिनल्स को नहीं, उनके मास्टरमाइंड को ढूंढो। IGP डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी पब्लिक के साथ ब्रिज बनाया। रोजाना CCD ऑफिसर्स लोगों से मुलाकात करते हैं, किसी भी शख्स को किसी भी वक्त डायरेक्ट एक्सेस मिल सकती है और ये CCD सिर्फ मैन पावर नहीं बल्कि ब्रेन पावर का भी इस्तेमाल करती हैं। इनके पास हाई स्पीड ड्रोन्स मौजूद हैं जो हर गली और हर मोहल्ले के अंदर तक नजर दौड़ा सकते हैं। CCD के पास फैटवेयर जो कि क्राइम हॉट जोन ट्रैक करने वाला सॉफ्टवेयर मौजूद है। फेशियल रिकग्निशन जो कि मुजरिमों के चेहरों को पहचान सकता है। CCD के पास व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद है जिसमें कि हर नंबर प्लेट और उनका हर मूव रिकॉर्डेड रहता है। डिजिटल कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम भी मौजूद है जहाँ पे हर सिटीजन की आवाज सुनी जाती है। ये सब मिलकर बनाता है एक ऐसी फोर्स जो रियल टाइम में रिएक्ट करती है और क्राइम होने से पहले ही तकरीबन क्रिमिनल्स को पकड़ भी लेती है। पिछले कुछ चंद महीनों में CCD ने कई ऐसे ऑपरेशंस किए हैं जिन्होंने क्रिमिनल्स के दरमियान डर का माहौल पैदा कर दिया है। उनमें से कुछ ऑपरेशंस जो जुबान ज़दे आम है वो है शाह गैंग के खिलाफ पावरफुल रेड, मुख्तलिफ गिरफ्तारियां और हैवी वेपन्स को बरामद करना। नंबर 2 साउथ पंजाब ऑपरेशंस जहां पे 12 सस्पेक्ट्स को न्यूट्रलाइज किया गया और सबसे बड़ी खबर जो
जो कि एक हफ्ते में ही बहुत से फ्यूजिटिव्स को एनकाउंटर किया गया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने सालों तक पंजाब को कब्जे में रखा और आज वो या तो लॉकअप में है या अपनी कब्र में जमीन के नीचे मौजूद है। सीसीडी सिर्फ बुलेट से काम नहीं करती, ये पब्लिक को भी पावर देती है। रोज सीसीडी ऑफिसर्स लोगों से मिलते हैं, शिकायत सुनते हैं, लाइव कंप्लेंट ट्रैकिंग अवेलेबल है और पीकेएम सेंटर्स जहां आपका काम होता है बिना लंबी लाइंस और रिश्वत दिए। ये सिर्फ एक लॉ एनफोर्समेंट नहीं बल्कि यकीन का एक नया निजाम है। लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। एक हफ्ते में बहुत सारे मुजरिमों का इनकाउंटर करना, कुछ लोगों के नजदीक ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जस्टिस नहीं है, ये जंगल का कानून है। पंजाब पुलिस ने जवाब दिया कि सब कुछ लीगल तरीके से किया गया और हर चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है। मगर सवाल अब भी जिंदा है, क्या सीसीडी की तेजी में ड्यू प्रोसेसेस की कुर्बानी दी जा रही है या ये वही जस्टिस है जिसका अवाम को बेसब्री से इंतजार था? टॉकियर्स डीआईजी फैसल कामरान ने अपने एक पॉडकास्ट में बात करते हुए ये कहा कि लाहौर में कोई डॉन नहीं है, अगर कोई है तो आप नाम बताएं, शाम तक उसे गिरफ्तार कर लूंगा। ये बात सिर्फ एक क्लेम नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर बदलती हुई कॉन्फिडेंस का सबूत है। पिछले कुछ सालों में लाहौर में कुछ बड़े नामों का एक सिलसिला चल पड़ा था, जैसा गोगी भट्ट, तीफी भट्ट, बेलाज गैंग। इन लोगों ने न सिर्फ अपने कारोबार संभाले बल्कि मीडिया पर भी अपनी धूम मचानी शुरू कर दी। लेकिन 2025 तक इनका नेटवर्क या तो टूट चुका है या हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। सीसीडी के मुताबिक कोई भी ऑर्गेनाइज्ड डॉन या कोई गैंग अब ओपनली लाहौर के किसी भी हिस्से में एक्टिव नहीं है। ये डाकू राज खौफ का सिस्टम अब टूट रहा है। डीआईजी फैसल कामरान ने मजीद ये कहा कि बदमाशी का कल्चर और कब्जे का सिस्टम अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले साल में तकरीबन 200 से ज्यादा कब्जे वापस लोगों को दिलवाए गए हैं। ये वो कब्जे थे जो सालों से माफिया के पास थे और उन कब्जों में अक्सर पुलिस ऑफिसर्स के लिंक्स भी होते थे। लेकिन सीसीडी का मैंडेट क्लियर था, सिस्टम विद इन सिस्टम खत्म करो। अब उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिलती जो इलीगल पावर यूज करते थे। पुलिस के अंदर अकाउंटेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। टॉकियर्स जब सीसीडी को बनाने का फैसला हुआ तो उसके पीछे सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि एक ठोस स्ट्रेटेजी थी। पंजाब पुलिस के अंदर पहली बार किसी फोर्स को ये इख्तियार दिया गया कि वो पॉलिटिकल सिफारिश के बगैर काम करे और सिर्फ उन केसेस पर फोकस करे जो सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, जैसा कि गैंग वॉर्स, ड्रग माफियाज, कब्जा ग्रुप्स वगैरह वगैरह। ऐसे अनासर को पिन पॉइंट करके सीसीडी ने क्राइम के नए चेहरे को समझा और उसके खिलाफ एक मुकम्मल तरीकाकार तय किया। ये फोर्स उन्हीं लोगों को टारगेट करती है जो रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स हैं, यानी वो लोग जिन पे पहले से एफआईआर्स, कंप्लेंट्स और सर्वेलेंस रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं। ये मिशन इस सोच का आगाज था कि अब पुलिसिंग सिर्फ रिएक्ट करने का काम नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और जुर्म के इरादे को सोचने से पहले उसे समझना और रोकने का निजाम डेवलप करना होगा। सीसीडी के बनते ही सबसे पहला असर ये था कि ऑपरेशन ग्राउंड पर नजर आने लगे। सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर ही सीसीडी ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 200 से ज्यादा ऑपरेशंस किए और ये ऑपरेशंस किसी रूटीन रेड जैसे नहीं थे बल्कि इनकी बुनियाद रियल टाइम इंटेलिजेंस और कंफर्म सर्वेलेंस पर रखी गई थी। जहां किसी भी गैंग का अड्डा था या जहां किसी कब्जा ग्रुप ने दूसरे के हुकूक दबाए हुए थे, सीसीडी ने बिल्कुल सीधा एक्शन लिया। इन रेड्स का तरीका भी दूसरी पुलिस यूनिट से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ना तो कोई एडवांस में वार्निंग थी, ना कोई बिला वजह डिले था, सिर्फ एकदम छापा मार के प्लान को एग्जीक्यूट करना। और इन कार्रवाइयों का सबसे बड़ा असर उस वक्त जाहिर हुआ जब लोगों ने पहली दफा देखा कि पुलिस सिस्टम अब क्रिमिनल से दोस्ती नहीं निभा रहा बल्कि उनसे हिसाब ले रहा है। ये पॉलिसी कि सिर्फ उसी को टारगेट किया जाए जो पहले से सिस्टम में रजिस्टर्ड हो, इस चीज ने सीसीडी को पब्लिक का भरोसा जीतने में हेल्प की है और क्रिमिनल्स को पहली दफा असली खौफ का एहसास हुआ है। इस बात में कोई शक नहीं कि सीसीडी ने एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें स्मार्ट पुलिसिंग, डिजिटल सर्वेलेंस, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट तक शामिल है। जिस पंजाब में कभी डाकू राज था, आज उस पंजाब में सीसीडी का राज है। लेकिन अब फैसला आपका है, क्या आप चाहते हैं ये मॉडल पूरे पाकिस्तान में आए या आप इस मॉडल में कुछ तब्दीली करना चाहते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अपनी मोहब्बत से लाजमी नवाजिएगा। बहुत ਵਧੀਆ सिस्टम ਜਿਹੜਾ पंजाब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया है
ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਕੂਨ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ CCD ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।